हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कविता चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैनल है स्टडी विद कविता, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। फ्रेंड्स, हमने अपना टॉपिक जो है लाइट स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें अभी तक हमारी 8 क्लासेस जो है हो चुकी हैं और आज अब हम अपनी 9th क्लास करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, कल हमने जो है इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा था और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो है कंडीशन स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने क्या है वाई स्काई अपीयर्स ब्लू ये कंडीशन जो कर ली थी। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम इसी टॉपिक को अपना आगे बढ़ाने वाले हैं और फिर उसके बाद जो है ह्यूमन आई के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, इसकी क्या कंडीशन थी? इसकी ये कंडीशन थी कि ये जो हमारा सन होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा अर्थ होती है और यहाँ पर हमारा सन होता है। तो सन से क्या होती है, जो लाइट रे है वो ट्रैवल करके आ रही होती है और फिर वो क्या करती है, जब लाइट रे जो ट्रैवल करती है तो वो हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है ऑब्जर्व हो जाता है इसका मोस्ट ऑफ पार्ट। लेकिन जो बाकी का जो पार्ट है, तो इसी बीच जब ये हमारे सन से जो है लाइट रे आ रही होती है तो क्या होती है, जो ये लाइट रे है ये क्या करती है, हमारे ब्लू कलर को, ब्लू, येलो, इंडिगो, इन सब कलर्स को जो है ज़्यादा स्कैटर करती है। तो जिस वजह से क्या है, हमारा जो पूरा स्काई है वहाँ पर क्या है, ब्लू कलर जो है फैल जाता है। तो इसी वजह से हमें क्या, अपना जो स्काई है वो क्या ब्लू जो है दिखने लग जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है हम कौन से रूल का जो यूज़ करते हैं, मतलब रेलिंग स्कैटरिंग का यूज़ करते हैं या फिर वाई स्कैटरिंग का? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है अपने रेलिंग स्कैटरिंग का यूज़ करते हैं कि रेलिंग स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जिस कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी उसकी क्या है, वेवलेंथ कम होगी। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसकी स्कैटरिंग जो है वो क्या होगी, कम होगी। और जो ब्लू कलर होता है उसकी क्या होती है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या कम होती है, तो उसकी जो स्कैटरिंग है वो क्या होगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वाई स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। मतलब जो हमारा स्काई है वो सनराइज और सनसेट के टाइम जो है वो रेड क्यों अपीयर होता है? तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारी ये कंडीशन होती है कि ये हमारा क्या, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर हमारा सन होता है। तो सन से जो है जो लाइट आ रही होती है तो ये क्या करती है, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर हमारी क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब जब यहाँ से हमारी क्या, सन से जो है लाइट आ रही होती है, सन से लाइट आती है, तो इस बीच में क्या होता है, जो सन है उसको क्या है, जो लाइट ट्रेवल करता है वो क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की होती है। ठीक है, अब लॉन्ग डिस्टेंस की होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड, ब्लू, ग्रीन ये सब स्कैटर करेगा कलर। लेकिन क्या होता है, इस बीच क्योंकि सन को बहुत लंबा जो है पाथ ट्रैवल करना है, तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लू, इंडिगो और हमारा जो ग्रीन ये सब कलर जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे हमारे जो है जब ये इतना लंबा पाथ जो है ट्रैवल करते हैं तो उसी बीच जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब लॉस्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमारे कौन कौन से कलर बचते हैं, हमारा ऑरेंज, विबग्योर होता है ना हमारा, देखो विबग्योर होता है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तो गए। ठीक है, विबग्योर, और बचा क्या, GYOR, मतलब येलो, ऑरेंज और रेड। तो क्या बचता है, येलो, ऑरेंज और रेड। फिर ये क्या करता है, फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो स्कैटर होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्काई है अब उसमें क्या है, सिर्फ येलो, ऑरेंज और रेड ही कलर जो है बचता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा स्काई है वो सनसेट और सनराइज के दौरान जो है क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम कौन से फॉर्मूले का जो यूज़ करते हैं, इसमें भी जो हम अपने रेलिंग स्कैटरिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब स्केटर तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन कलर ही हुए थे, लेकिन क्योंकि जो सन है उसको क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना था हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर तक, तो जो ये वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन और इंडिगो थे ये क्या है, हमारे उस
पाथ को ट्रैवल करने में जो है ख़त्म हो गए, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो हमारा सबसे लंबी जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को जो है ट्रैवल करता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये क्या है, लॉस्ट हो जाते हैं। और फिर सिर्फ जो है हमारा येलो, ऑरेंज और रेड कलर बचता है। और रेड कलर इन सब में क्या है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, वो सबसे लंबा पाथ जो है ट्रैवल करता है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारा जो पूरा सन है, यानी कि पूरा जो स्काई है वो क्या रेड दिखता है ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट अब हमारा ये कंडीशन आती है कि वाई कलर ऑफ स्काई इज वाइट एट नून, मतलब जो दोपहर। फ्रेंड्स हमारी जो ये कंडीशन है कि वाई कलर ऑफ स्काई इज वाइट एट नून, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, हमारा जो अर्थ होती है, तो यहाँ पर जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर जो हमारा सन होता है, अब सन जो है वो क्या होता है नून के टाइम, जब मतलब बिल्कुल 12 बजे होते हैं, तो उस टाइम जो सन है वो हमारे हेड के ऊपर होता है। तो यहाँ से जो लाइट सारी होती हैं, तो हमारे सन को जो है वो क्या सबसे कम जो है यहाँ से जो हमारी जो लाइट वेव होती है उसको क्या बहुत कम डिस्टेंस जो है ट्रैवल करनी पड़ती है। और जो सभी कलर हैं वो क्या है इक्वली जो है स्कैटर होते हैं। तो जिस वजह से क्या हुआ कि ना तो कोई भी कलर जो है कम या ज़्यादा नहीं हुआ, और जो सब कलर जो है इक्वली जो है स्कैटर हो रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्काई है वो क्या है वाइट जो है दिखने लग जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने किस रूल का जो यूज़ किया है, यहाँ पर हमने जो अपने माई लॉ ऑफ स्कैटरिंग का जो यूज़ किया है। माई लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या कहता है कि ऑल कलर स्कैटर इक्वली, यानी कि सभी जो कलर हैं वो क्या इक्वली जो है स्कैटर करते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो है हम ये समझते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोनॉट है उसके लिए जो है हमारे सन का कलर कैसा होता है और हमारी जो है अर्थ का कलर जो है कैसा होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा एस्ट्रोनॉट होता है उसको हमारे जो स्काई का कलर है वो कैसा दिखता है, जो हमारा एस्ट्रोनॉट है उसको हमारे स्काई का कलर ब्लैक दिखेगा। क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ अर्थ है, यहाँ इसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब यहाँ कहीं जो हमारा एस्ट्रोनॉट जो खड़ा हुआ है, अब एस्ट्रोनॉट खड़ा हुआ है तो वो कहाँ पर है, स्पेस में है। अब जब वो स्पेस से जो है हमारे स्काई की तरफ देखेगा, यहाँ पर देखता है स्काई में, यहाँ हमारा स्काई है, ठीक है। अब स्काई में देखेगा तो यहाँ से क्या है, कोई लाइट जो स्कैटर ही नहीं हो रही, अभी स्कैटर नहीं हो रही होगी, तो उसको क्या दिखेगा, हमारा जो स्काई है वो ब्लैक कलर का जो है दिखने लग जाएगा। अब फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट कंडीशन पर जो है हम चलते हैं। फ्रेंड्स अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो एस्ट्रोनॉट है उसको जो हमारा सन है वो कैसा दिखेगा, एस्ट्रोनॉट को जो हमारा सन है वो कैसा दिखेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एस्ट्रोनॉट खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ एस्ट्रोनॉट खड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर सन है। अब जब ये हमारे सन को देख रहा है तो इसको कैसा दिखेगा हमारा सन, हमारा सन जो है वो वाइट दिखेगा। वाइट क्यों दिखेगा, क्योंकि जो फ्रेंड्स सारी जो स्कैटरिंग है वो कहाँ से होती है, हमारे सन से होती है। अब सन ही तो सारे कलर्स को स्कैटर कर रहा है, और सभी जो कलर है वो क्या इक्वली जो है स्कैटर हो रहे होंगे, इक्वली स्कैटर हो रहे हैं, तो इसको कैसा दिखेगा, हमारा जो सन है वो वाइट कलर का दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि वाई कलर्स क्लाउड्स आर वाइट, मतलब जो हमारे बादल हैं वो वाइट क्यों होते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारे क्लाउड है, ये क्या है हमारे, ये जो हमारे क्या क्लाउड है, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स ये क्लाउड है वो किससे बने होते हैं, हमारे वेपर से बने होते हैं ना। तो अब जो रेलिक स्कैटरिंग है वो क्या कहता है कि मतलब रेलिक जो स्कैटरिंग है वो क्या कहता है, फ्रेंड्स हम अपना जो यहाँ से क्या देखते हैं, वाई क्लाउड्स आर वाइट, मतलब जो क्लाउड्स का जो कलर है वो वाइट क्यों होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या समझते हैं कि हमारे जो क्लाउड है, ठीक है। अब जो क्लाउड है किसके बने होते हैं, हमारे वाटर वेपर के बने होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर के बने होते हैं। अब यहाँ पर वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो रेलिक स्कैटरिंग जो वो क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो रेलिक जो स्कैटरिंग होता है उसमें साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो कोई कंपेरेबल होता है, ठीक है, या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, मतलब उसको कंपेयर कर सकते हैं, इतना साइज होता है उसमें रेलिक स्कैटरिंग में। लेकिन यहाँ पर अब वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या बहुत छोटे छोटे होंगे, तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा लॉ अप्लीकेबल करेगा, हमारा माइलो। अब माइलो जो क्या कहता है कि जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है।
अब ये जो पार्टिकल साइज है, जो क्योंकि बादल है, बादल का साइज कैसा होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल साइज क्या बड़ा हो गया, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हमारी क्या ट्रैवल कर रही होगी। तो सभी जो कलर है वो क्या है, इक्वल जो है, इक्वली जो स्केटर करेंगे, तो इसीलिए जो हमारा जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, हमें वाइट जो है दिखने लग जाते। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा जो लाइट टॉपिक है वो आज फिनिश हो गया है। अब हम जो है अपनी ह्यूमन आई को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो ह्यूमन आई क्या होती है, ह्यूमन आई जो है वो क्या बहुत जो है सेंसिटिव पार्ट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ह्यूमन आई जो है कैसे जो है बनती है। तो इस फ्रेंड्स ये हमारी जो ह्यूमन आई का जो है हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। पहले यहाँ से ऐसे, देन तो फ्रेंड्स जो हमारी जो ह्यूमन आई है उसकी जो शेप है लाइक अ आई बॉल, ठीक है, लाइक अ बॉल बोल सकते हैं कि जो हमारी जो ह्यूमन आई है उसकी जो शेप है वो क्या होती है, लाइक अ बॉल होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये हमारे क्या सेंसिटिव पार्ट है हमारी आई के, यहाँ पर जो क्या लगाता है, यहाँ पर हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो है लगा हुआ था, यहाँ पर क्या लगाता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक। और जो ये जो पार्ट है ये क्या होती है, हमारी आइरिस होती है, ये क्या होती है हमारी आइरिस। और फिर ये क्या हमारा यहाँ पर जो है स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा होता है। और यहाँ पर जो है क्या भरा होता है, यहाँ पर जो है हमारा इसमें जो हमारा लिक्विड पार्ट भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और यहाँ पर जो भरा होता है, जो फ्रंट वाले जो आइरिस के पास वाले जो पार्ट में जो भरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम अपना, उसको हम बोलते हैं अपना एक्वस ह्यूमर। ये एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है, एक ब्लैक स्पॉट होता है और एक जो हमारा क्या होता है रेटिना होता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा रेटिना है और यहाँ जो है क्या होता है ब्लैक स्पॉट होता है, जो हमारी आई के फ्रंट पार्ट में जो यहाँ पर हमें दिखता भी है, ये क्या होता है हमारा ब्लैक स्पॉट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो क्लियर जो डायग्राम है वो हमारी इस नोट्स में जो है प्रोवाइड है, तो यहाँ से जो है देख लेते हैं और समझते हैं अपने डायग्राम को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है हमारी जो ये यहाँ पर जो हमारा क्या लगा हुआ है, आइरिस जो है, ये हमारी आइरिस है। आइरिस का जो वर्क है वो क्या होता है कि वो हमारी जो लाइट आ रही होती है, जितनी भी हमारी आई पर लाइट आ रही होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। आइरिस का जो काम है वो क्या करता है, कंट्रोल लाइट, ठीक है। जो हमारी आई पर जो लाइट पड़ रही होती है उसको क्या है, कंट्रोल करता है। अगर जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट आ गई तो उसको क्या है, वो कम क्वांटिटी में जो कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हमारी आई जो है वो कंफर्टेबल फील करे। और अगर कम क्वांटिटी में है तो उसके जो हमारी जो आइरिस है उसके साइज़ को जो है, हमारी आई के साइज़ को जो है इंक्रीज़ करेगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। तो जो आइरिस है वो क्या करता है, हमारी लाइट को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है इसके बाद जो कॉर्निया है, फ्रेंड्स ये सुना है ना हमने कि हम अपनी आई को डोनेट करें, तो फ्रेंड्स उसमें हम आई डोनेट नहीं करते, उसमें हम जो है हमारी आई के जो है कॉर्निया वाले पार्ट को जो डिनोट कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, ठीक है। कॉर्निया वाले जो पार्ट होता है वो डोनेटिंग पार्ट होता है हमारी आई का, ठीक है। और क्या होता है, और एंट्री गेट ऑफ लाइट होता है, मतलब जहाँ से जैसे हमारी आई में जो लाइट क्या है एंटर करती है, तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉर्निया वाला पार्ट होता है, जहाँ से हमारी आईज में जो है लाइट क्या है एंटर करती है। और हमारी आई का जो डोनेटिंग पार्ट होता है। अब फ्रेंड्स जो एक्वस ह्यूमर होता है वो क्या करता है, जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये क्या करते हैं, हमारी जो आई होती है उसको क्या ह्यूमिडिटी जो है प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो नमी, जिससे हमारे क्या आंसू जो फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमारी आई को जो ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस जो ह्यूमर है ये क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी जो प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन, एक्वस ह्यूमर और हमारा जो है कौन, विट्रस ह्यूमर, ये क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी जो है प्रोवाइड करते हैं, यानी कि नमी जो है प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या हमारे आंसू जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये कहते हैं ना कि क्या नाम है, जैसे किसी की डेथ हो जाए और फिर मतलब कोई रोता ही नहीं, एकदम सदमा सा बैठ जाता है, तो ये कहते हैं ना अरे इसको तो गम बैठ गया, वो गम नहीं बैठता, वो ये होता है कि उनकी जो आइज़ है उसकी ह्यूमिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो एक्वस ह्यूमर है और विट्रस ह्यूमर है वो क्या कम हो जाता है। उसके कम होने की वजह से क्या है, उनकी आइज़ से जो पानी है वो आना बंद हो जाते हैं, जो आंसू आना है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद होती है हमारी रेटिना। अब जो रेटिना है, रेटिना का क्या वर्क होता है, रेटिना का वर्क होता है
कि जो हमारी जो इमेज है, अब जैसे मतलब हमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है और उसकी इमेज भी दिख रही है, तो रेटिना पर क्या होता है, जो हमारी रेटिना उस पर क्या बनती है, हमारी जो इमेज बनती है, कौन कौन सी, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब कैसी इमेज बनती है हमारी आई पर, रियल वास्तविक इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो ब्लैक स्पॉट होता है वो क्या होता है हमारा, ब्लैक स्पॉट होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, जो ब्लैक स्पॉट है जो हमने यहाँ वाले पार्ट में बताया, ये क्या होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब और बाकी जो ये पतली पतली जो रेज दिख रही हैं, ये क्या है हमारी, ये हमारी है ऑप्टिक नर्व है। क्या है हमारी, ऑप्टिक नर्व। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारी जो आई का जो एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। और क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो क्या करता है, क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारी आई की जो पावर होती है उसको जो है मेंटेन करके रखता है, कि मतलब हम किस तरीके से जो हमारी जैसे मतलब क्या है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसी में जो खराबी आती है, अगर हम ज़्यादा एज के हो जाते हैं या फिर हमें कोई इंजरी हो जाती है, तो उससे जो हमारा जो कौन सा जो आई का पार्ट जो है डिफेक्ट होता है, तो वो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो है डिफेक्ट होता है। अब इसके बारे में हम जो कुछ पॉइंट्स जो है पढ़ लेते हैं ह्यूमन आई के बारे में। जैसे कि क्या है, जैसे इंक्रीजिंग आउट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज़्यादा होता है, हमारे कॉर्निया का, एक्वस ह्यूमर का, या विट्रस ह्यूमर का, या फिर आई लेंस का। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स आई लेंस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, ज़्यादा होता है। आई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। देन फिर उसके बाद किसका होता है, उसके बाद जो हमारी कॉर्निया का होता है, कॉर्निया का। देन उसके बाद किसका होता है, मतलब आई लेंस से कम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारी कॉर्निया का होता है। फिर उससे भी कम होता है हमारे विट्रस ह्यूमर का। देन फिर उससे भी कम किसका होता है, हमारे एक्वस ह्यूमर का होता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो ह्यूमन आई है वो कौन कौन से कलर के लिए सेंसिटिव होती है, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है वो हमारी आई जो है वो 2 कलर के लिए होती है। किस किस के लिए, एक तो ग्रीन कलर के लिए और दूसरा क्या है, येलो कलर के लिए। इसीलिए जो है, जो हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल हैं, ठीक है, जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें क्या होती है, 3 कलर्स दिए होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो रेड जो है वो क्या होता है, डेंजर सिग्नल होता है, मतलब ये शो करने के लिए कि मतलब सिग्नल चल गया है, अब यहाँ पर आपको स्टॉप होना है। फिर जो ग्रीन और येलो है वो क्या कहते हैं कि भाई हाँ आप थोड़ी सी देर वेट करो और फिर हमें यहाँ से जाना है। तो ये जो ग्रीन और येलो कलर है वो क्या होते हैं, हमारे सेंसिटिव होते हैं हमारी ह्यूमन आई के लिए। इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें क्या हम ग्रीन और येलो कलर का भी जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर हमसे ये पूछा जाए कि नॉर्मल जो रेंज होती है हमारी ह्यूमन आई के विज़न की वो कितनी होती है, तो जो फ्रेंड्स जो मिनिमम जो नॉर्मल विज़न होता है वो कितने होते हैं, 25 जो सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है। अब इसमें क्या होता है, हमारा एक नियरेस्ट पॉइंट होता है, एक फारदेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, नियरेस्ट और फारदेस्ट। तो नियरेस्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा, फ्रेंड्स जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो हमारी ह्यूमन आई के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर। और जो फारदेस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी कि हम बहुत दूर तक जो है अपनी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, तो उसको बहुत दूर तक जो है फॉर्म कर सकते। पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमन आई में वो कितने टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो ह्यूमन आई में मेनली तो 4 टाइप के जो है डिफेक्ट होते हैं, लेकिन क्या है वैसे हम 6 टाइप के जो है डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, मायोपिया। सबसे जो मेन होता है वो क्या होता है हमारा, मायोपिया। मायोपिया या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट साइटनेस, या फिर क्या बोल सकते हैं कि नियर साइटनेस, नियर साइटनेस। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष। अब देखो फ्रेंड्स इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो हमें नेम सुनकर ऐसे लग रहा है कि हमें इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर की दिखेगी, लेकिन फ्रेंड्स अपोजिट होता है। हमें इसमें जो पास की जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्लियरली जो विजिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो इसमें इमेज है वो क्या होती है, हमारी जो रेटिना से पहले जो फॉर्म हो जाती है। हमने अभी रेटिना वाला पार्ट दिखाया था ना अपनी आई में, यहाँ कहीं जो रेटिना का पार्ट था जहाँ पर हमारी क्या रियल और इन्वर्टेड जो इमेज फॉर्म हो रही थी, तो उस पॉइंट से पहले ही जो है हमारी क्या इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड। अब क्या होता है अगर फ्रेंड्स ऐसे बोलें कि अगर ये दोष हो जाए तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, है ना, और इसका जो है क्या कारण होता है। तो इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, मतलब इसका जो कॉज है वो क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ आई लेंस, क्या होता है, जो हमारी
आई लेंस होता है, जो हमने दिखाया था ना क्रिस्टलाइन लेंस जिसको हम कह रहे थे, वही क्या होता है हमारा आई लेंस होता है। अब इस आई लेंस का क्या होता है, जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है। साइज़ इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्लियरली विजिबल नहीं दिखेंगे, और जो हमारी इमेज है वो क्या होगी, हमारी रेटिना से पहले ही जो है फॉर्म होने लग जाएगी। तो ये क्या होता है हमारा नियर साइडनेस। और दूसरा जो है क्या कह सकते हैं, अब या फिर ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा आई लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है कम हो जाती है, तो इस वजह से भी क्या होता है हमारा जो है नियर साइडनेस जो है हमें होता है। और अब फ्रेंड्स हमसे बोला जाए कि भाई अब हमको ये डिफेक्ट हो गया तो इसको कैसे करेक्ट करें, तो इसको करेक्ट करने का एक टाइप ये है कि मतलब एक उपाय ये होता है कि हम जो है इसके लिए कौन से लेंस का यूज़ करें। आप इसके लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करेंगे, कनकेव लेंस का जो है यूज़ कर लेते हैं। कौन से लेंस का, कनकेव लेंस। वो क्या क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन जो फर ऑब्जेक्ट है वो क्या क्लियरली विजिबल नहीं होता, यानी कि दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्लियरली दिखता नहीं है, लेकिन पास वाला जो है क्लियरली दिखता है। दूसरा ये है कि जो हमारी इमेज होती है वो हमारी क्या रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और ये इसका जो है क्या कॉज होता है, इसका कॉज ये होता है कि जो हमारा जो आई बॉल होती है वो हमारी क्या इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, आई बॉल जो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो हमारी जो पावर ऑफ लेंस जो है वो भी क्या है इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं कि फोकल लेंथ जो है डिक्रीज कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ जो है डिक्रीज हो जाती है। और अगर ये पूछे कि इसकी जो करेक्शन क्या है, तो करेक्शन ये है कि हम जो इसको कैसे सही कर सकते हैं, बाय यूजिंग कनकेव लेंस का जो यूज़ करके हम इसको क्या है करेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो क्या आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया जो है वो कौन सा होता है, हाइपरमेट्रोपिया में या फिर इसको कह सकते हैं कि फर साइटनेस, मतलब हिंदी में जो क्या इसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स इसका जैसे नाम है कि दूर दृष्टि दोष, मतलब इसमें, लेकिन इसके अपोजिट ही होगा वो कि इसमें जो हमें जो दूर का यानी कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो क्या हमें क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन जो नियरली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्लियरली विजिबल नहीं होता है। वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी जो इमेज होती है वो क्या हमारी रेटिना के जो है बाद में बनती है, रेटिना के जो है पीछे जाकर बनती है। तो इसीलिए जो हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है पास में रखा हुआ है वो हमें क्या क्लियरली जो है दिखता नहीं है, लेकिन जो दूर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हमें क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके लिए ये पूछा जाए कि मतलब क्या कॉज है, तो इसके लिए कॉज ये होता है कि जो हमारा जो आई बॉल होती है वो क्या डिक्रीज हो जाती है। देखो ये हमारी आई बॉल है, यहाँ पर उसको हम आई बॉल बोल देते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स जो आई बॉल है वो क्या होती है, उसका साइज़ जो है डिक्रीज हो जाता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ, यानी कि जो हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या हमारी इंक्रीज हो जाती है ना। तभी तो हमें क्या हो रहा है कि दूर की जो वस्तु है वो दिख रही है और जो पास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। अब जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसकी जो पावर है वो क्या हो रही है हमारी डिक्रीज हो रही है। अब ये जैसे हमें डिफेक्ट हो गया, अब ये पूछा जाए कि भाई इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज़ करेंगे हम इसमें, अपना जो है कन्वेक्स लेंस को जो है यूज़ करेंगे इसकी करेक्शन के लिए। अब फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो है वो क्या आता है वो आता है अब हमारा क्या प्रेसबायोपिया। अब जो है प्रेसबायोपिया क्या होता है, ये कैसे हो जाता है, तो फ्रेंड्स प्रेसबायोपिया जो है इसको हम क्या है ओल्ड एज जो है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जो है जान सकते हैं, यानी कि ज़रा दूरदृष्टि दोष का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम क्या है ओल्ड होते जाते हैं तो क्या होता है हमारा जो दूरदृष्टि दोष है वो क्या बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं प्रेसबायोपिया। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रेंड्स हमारी जो सिलरी जो मसल्स हैं, जो यहाँ पर जो हमारी जो मसल्स थी ऐसे आई की, तो जो वो सिलरी मसल्स थी वो क्या हो जाती है हमारी वीक हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि एज बढ़ेगी तो सिलरी मसल्स क्या है वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा हमें जो है प्रेसबायोपिया हो जाएगा। और इसमें भी हमें जो है क्लियरली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो क्या क्लियरली जो है विजिबल नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब कहें कि करेक्शन जो है कैसे कर सकते हैं,
तो करेक्शन भी जो इसकी किससे होगी, कन्वेक्स लेंस से होगी। अब फ्रेंड्स अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई हमें तो मतलब निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों ही दोष है, यानी कि नियर साइडनेस और फर साइडनेस दोनों टाइप के ही जो है डिफेक्ट हो गए हैं हमारी आई में, तो हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है हम क्या है बाईफोकल जो है लेंस का जो है यूज़ करेंगे, बाईफोकल लेंस का, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर के पोर्शन में जो हम कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे और नीचे के पोर्शन में जो वो क्या किसका यूज़ करेंगे, हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर का जो पार्ट होगा हमारी आई का उसमें तो हम कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे और नीचे का जो है क्या यूज़ करेंगे, हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या है हमें दूर की भी वस्तु जो है क्लियरली विजिबल हो और जो पास का जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है क्लियरली जो है विजिबल हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने किसका यूज़ करा, बाईफोकल जो है लेंस के लिए यूज़ कर लिया। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद जो हमारा क्या होता है कैटरैक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। तो मोतियाबिंद में जो क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा जो आई लेंस होता है, जो हमारा ये आई लेंस था वो क्या होता है हमारा ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब क्या होता है, वो धुंधला हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर क्या होती है हमारी जो एक प्रोटीन की जो लेयर है वो क्या है डिपॉजिट हो जाती है, यानी कि इसके ऊपर जो हमारा जो आई लेंस होता है इसके ऊपर क्या होता है हमारी एक प्रोटीन की जो है लेयर जो है चढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या है हमें ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली विजिबल नहीं होते और हमारा जो आई लेंस है वो ओपेक हो जाता है। अब फ्रेंड्स अब इसका पूछें कि मतलब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो करेक्शन क्या होगा, सिर्फ इसका जो करेक्शन होता है वो क्या होती है हमारी सर्जरी, मतलब जो ऑपरेशन जो है हमारी आंखों का होता है, कहते हैं ना कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तो वो इसीलिए होता है कि जो हमारा जो आई लेंस है वो धुंधला हो गया होता है, उस पर क्या एक प्रोटीन की लेयर चढ़ गई होती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो क्या था हमारा एस्टिग्मेटिज्म जो है क्या होता है अबिंदुकता जिसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या होता है एक जो पर्सन है वो क्या हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में जो है वो क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कि मतलब ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है या फिर क्या है वर्टिकल है। तो इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में जो वो क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और जो इमेज है वो कहाँ बनती है, वैसे तो नॉर्मली जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनती है, या तो रेटिना के आगे बनती है या फिर रेटिना के जो है पीछे बनता ही है, लेकिन इसमें जो इमेज है वो हमारी जो है रेटिना के जो है ऊपर ही बन जाती है। तो इसी वजह से क्या है हमारा जो पर्सन है वो ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि जो हमारी जो लाइंस है वो वर्टिकल है या फिर क्या हॉरिजॉन्टल है। अब इसका जो क्या कॉज होता है, ड्यू टू इरेगुलर शेप ऑफ कनकेव लेंस, जो हमारा जो कनकेव लेंस होता है सॉरी फ्रेंड्स ड्यू टू इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया, जो हमारी जो कॉर्निया होती है कॉर्निया जो क्या था, जो हमारी आई का जो डोनेटिंग पार्ट था, जो हमारी कॉर्निया होती है उसका जो साइज़ है वो क्या इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या है साइज़ जो उसका नॉर्मल जो साइज़ रहना चाहिए वैसा नहीं होता, वो क्या है चेंज हो जाता है, उसका साइज जो है उसका चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या तो इस वजह से ये क्या होता है हमारा जो एस्टिग्मेटिज्म हमें हो जाता है और हम क्या अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब हमसे पूछा जाए कि इसकी करेक्शन क्या होती है, करेक्शन क्या होती है कि जो हम अपने किसका यूज़ करें सिलेंड्रिकल जो है लेंसेज का जो है यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए कि भाई अब जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है क्या होता है कि इसमें जो एक पर्सन जो है वो क्या कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो उसको क्या कहते हैं रंग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वर्णांगता, यानी कि इसमें जो एक पर्सन जो है वो क्या कलर्स के बीच में जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये येलो है या फिर ग्रीन है या फिर ब्लू है, तो उसको क्या है कलर्स के बीच में जो कन्फ्यूज़न रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू कलर के बीच में उसको क्या कन्फ्यूज़न रहता है, और ये किसकी वजह से होता है, ये एक सेक्स लिंक जो है डिशेज होती है। ठीक है, ये कैसी डिशेज होती है, सेक्स लिंक जो है डिशेज होती है। अब फ्रेंड्स अब एक जो है हमारी आई होती है उसमें क्या है एक येलो स्पॉट होता है, तो येलो स्पॉट जो है क्या होता है, तो येलो स्पॉट जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हमारी आई जो है वो क्या मैक्सिमम जो कंसंट्रेट करती है। ठीक है, कौन सेल्स में। ठीक है, द पॉइंट एट विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कौन सेल्स आर प्रेजेंट इज नोन एज येलो स्पॉट, यानी कि
ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर क्या जो हमारी जो कोन सेल्स हैं वो क्या मैक्सिमम क्वांटिटी में जो कंसंट्रेट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। अब जो ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई में जो है क्या दो टाइप की शेल्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारी, एक तो हमारी रॉड शेल, एक तो हमारी जो है कौन सी होती है, एक हमारी होती है रॉड शेल, दूसरी होती है हमारी कोन शेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोन शेल। तो अब जो हमारी जो कोन शेल होती है वो क्या होती है, हमारी तीन टाइप की होती है। एक आर शेल होती है, आर शेल मतलब जो रेड, जो सेंसिटिव टू रेड कलर है। एक जी शेल होती है और एक बी शेल होती है। तो जी से मतलब क्या है फ्रेंड्स, ग्रीन, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, आर स्टैंड्स फॉर रेड और बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। तो यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी जो जो हमारी कोन शेल्स हैं उसमें क्या होती है, तीन पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं इसको, रेड शेल्स, कोन शेल्स, रेड शेल्स, ग्रीन शेल्स और ब्लू शेल्स। तो जो आर शेल होती हैं वो हमारे रेड कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं, और जो बी शेल होती हैं वो ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं, और जो जी शेल होती हैं वो हमारी ग्रीन कलर के लिए जो है सेंसिटिव होती हैं। एक बार हम अपनी रॉड शेल्स और कोन शेल्स को भी देख लेते हैं। जो रॉड शेल्स होती हैं, जो रॉड शेल्स हैं और जो हमारी कोन शेल्स हैं, तो फ्रेंड्स जो हमारी रॉड शेल होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी सेंसिटिव होती है किसके लिए, ब्राइट लाइट के लिए। मतलब क्या है, जब ज़्यादा ही ब्राइट लाइट आती है तो हमारी जो आई बॉल है उसका साइज़ क्या है, अपने आप जो है छोटा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा होता है कोन शेल्स। जो कोन शेल्स हैं वो हमारी क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, जो रेड शेल है, रेड जो शेल्स होती हैं वो हमारी क्या डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। जैसे क्या हम कभी क्या अंधेरे में चले जाते हैं, डार्क रूम में चले जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो हम अपनी साइज़ को एकदम ऐसे थोड़ा सा खोल करके देखते हैं, तो क्या होता है हम जो अपनी हमारी जो आई बॉल होती है, ये हमारी क्या आई बॉल है, इसके साइज़ को क्या हमने ऐसे करके इंक्रीज़ कर दिया, तो हमें जो डार्क रूम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या थोड़े थोड़े जो है हमें दिखने लग जाते हैं। तो यानी कि डिम लाइट के लिए सेंसिटिव हो गई। और जो कोन शेल है वो क्या हमारी ब्राइट लाइट के लिए जो सेंसिटिव होती है। जैसे ही क्या है, जैसे हम कहीं रोड पर जा रहे हैं तो क्या होता है, एकदम जो कार आ रही होती है या फिर कोई बाइक आ रही होती है और उसकी लाइट जो हमारी आइज़ पर पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आइज़ को जो ऐसे छोटा कर लेते हैं या फिर ऐसे हाथ रख लेते हैं। तो क्या हुआ, ये किसकी वजह से हुआ कि जो हमारी जो आई बॉल है उसका हमने क्या साइज़ छोटा कर दिया। जो हमारी जो आई है वो क्या हमारी ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, तो ये हमने कोन शेल्स की जो है हेल्प से करा था ब्राइट लाइट में, और जो रेड शेल्स में जो है डिम लाइट की हेल्प से करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो ये आज की क्लास है वो इतनी है। तो यहीं पर जो हमारा जो है ह्यूमन आई जो है चैप्टर वो भी क्या है ख़त्म हो गया है। और फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं अपना कौन सा जो है टॉपिक करने वाले हैं। और फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है उसके लिए हमें क्या है फीडबैक ज़रूर दिया करें। और जो है किसी को अगर कहीं भी डाउट है तो उसके लिए हमें क्या कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करें, जिससे कि हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में और जो है आपको बेटर वे में जो है आपको समझा सकें। और फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है प्यार दीजिए। और थैंक यू फ्रेंड्स हमें जो इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।